हेलो फ्रेंड, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं SK यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैट्रिक परीक्षा का दूसरा दिन था और इसमें फर्स्ट सिटिंग का जो साइंस परीक्षा हुई है उसके डिस्कशन को हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, और याद रखिएगा ये सेट नंबर जो है वो ई है। सेट जो है ई प्रश्न का हम लोग सेट कोड ई का हम लोग डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो याद रखिएगा तालाब जो है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। याद रखिएगा तालाब क्या है, कृत्रिम है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो सर जो कहने का मतलब अधिकतम संख्या में जो मौजूद होते हैं वो सर्वभक्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवों की, यहाँ क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में कौन मौजूद होते हैं। तो सर्वभक्षक हो जाएगा डी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो जब जीवों की उत्पत्ति नहीं थी उस समय जो है ऑक्सीजन गैस अनअवेलेबल था, यानी O2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो 4 का आंसर डी हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 के बाद 5 नंबर है ना। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितना होता है। 10 के पावर -6 एम्पियर का, बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 हो जाएगा। 6 का जो है कहता नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नौरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु क्या होती है। जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होता है तब उसका प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है। याद रखिएगा। 8 का क्या हो जाएगा, बी। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। तो तत्वों की संख्या मात्र 2 है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा, 9 का ए। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है। तो सबसे जो है आसान होगा वो डायरेक्ट M आयन में होगा। ठीक, डायरेक्ट जो हो जाएगा M में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल कहलाता है। तो द्वितीय आवर्त में जो है कौन सा सेल जो है बाह्यतम सेल कहलाता है। तो L सेल कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, L सेल। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 के नाम। बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया। तो गैलियम को पदस्थापित किया गया, स्कैंडियम को किया गया था, लेकिन ऑप्शन यहाँ हमारे पास क्या है, गैलियम है, तो गैलियम हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो एक निष्क्रिय गैस होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व क्या होगा। तो वह जो तत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नियॉन हो जाएगा, जो पूरे रूप में भरे हुए हैं। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है वो फ्लोरीन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 16 का ये। 17 नंबर है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो O3 होता है ओजोन का सूत्र। तो 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि pH का कौन सा मानक क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो हम जानते हैं कि जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। 19 नंबर में है कहता है एक जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है। तो 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 19 के बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो धातु जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। परमाणु संख्या 12 और परमाणु जो यहाँ पर भार हो जाएगा 24।
तो चूंकि यह कौन सा तत्व हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, अतः डी हो जाएगा। 22 नंबर कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो पीला होता है, याद रखिएगा, पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बाद 24 देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो उपचयन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन को जो है हम लोग ग्रहण करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर कहता है कॉपर्स ल्यूटियम को स्रावित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वह कौन सा हार्मोन है। तो वह है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जो नर हार्मोन है। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। 26 नंबर में कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 26 का बी। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव का उद्भवन स्थान क्या है, यानी मानव का उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ। तो अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो है वो एड्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 के बाद 29 देखते हैं, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। मानव गुर्दे का जो आकार होता है वो सेम के बीज के आकार जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 के सी। 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारक। तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 के बाद 31, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यौवना आरंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 31 के बाद 32 है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। 32 के बाद 33 नंबर कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर कहता है सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है, बाकी बात सब सजातीय है। 35 के बाद 36 देखते हैं, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 37 नंबर देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। तो संक्षारक अम्ल जो हो जाएगा इसमें से कौन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है 38 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है एक क्षारीय पदार्थ है और इसका पीएच मान 10.5 होता है। 38 के बाद 39, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 6 है, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। 40 नंबर में कहता है निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनिक ऊर्जा अधिकतम है। 2 बार प्रश्न रिपीट किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। 41 नंबर में है पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो पौधों में जनन अंग जो है वो पुष्प में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है। 42 नंबर में कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो शरीर का स्थिति का जो अनुरक्षण करता है वो कौन करता है, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जानते हैं कि मस्तिष्क के 3 प्रकार है, 3 भाग है ना, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। इसको पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न 43, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो नागफनी में जो होता है वह रंध्र अनुपस्थित होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हो जाएगा आपका हाइड्रीला, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रीला में जो होता है वह अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 के बाद 44 देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन का था BS4 का संबंध किससे है। तो BS4 ये गाड़ी से संबंधित है, तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। 44 के बाद 45 देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जो है वह हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर सी।
और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, लाल दिखाई देता है। 45 के बाद 46 है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं? तो बर्थ हार्मोन किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन को हम लोग जाना जाता है बर्थ हार्मोन के रूप में। उसके बाद जो है 47 नंबर क्या है? बीज विकसित होता है कहाँ? बीजांड में। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 48 में है, ग्रहणी भाग किसका है? छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। 49 में कहता है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था? तो ये मटर के पौधों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी 49 का। 50 नंबर देखिए, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 51 में है, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? जनन ग्रंथि वृषण कहलाता है, टेस्टिस कहलाता है। उसके बाद जो है यहाँ क्या है? 51 है, तो 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे बड़ी विशेषता है। 53 में स्वपोषी पोषण में क्या होता है? पौधे में होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो हरे पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर ए। 53 के बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी। 55 में क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। नेक्स्ट है 56, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया जो है लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 के बाद देखिए 57, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 58 नंबर पे, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति की को कौन निरूपित नहीं करता है? तो IR² नहीं निरूपित करता है। डी हो जाएगा। कहता है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो उत्तल लेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर कहता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद 63 के बाद 64 देखते हैं भाई। 64 नंबर में क्या कह रहा है? कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है। जब -15 इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? जब फोकस दूरी ऋणात्मक में हो तो दोनों को दोनों अवतल लेंस होगा या अवतल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 के बाद देखते हैं 65 नंबर, वोल्ट बराबर किसका होता है? जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहते हैं। याद रखिएगा, जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आंसर 65 का। 66 में कहता है, विद्युत आवेश के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 में क्या हो जाएगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम जानते हैं कि जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो जूल बराबर क्या हो जाएगा? कूलम गुने वोल्ट। तो कूलम गुने वोल्ट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 68 में क्या कहता है? -CHO यानी CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कहता है कि सांद्र एथेनॉल को सांद्र H2SO के साथ गर्म करने पर कौन सा प्राप्त होगा? तो एथीन प्राप्त होता है। C2H4 प्राप्त होगा। C2H4 ऑप्शन नंबर डी। 69 के बाद क्या हो जाएगा? 70, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त को तत्वों को कौन सा गुण समान होता है? क्योंकि सभी का संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होता है एक समान होता है। जब आवर्त में एक आवर्त में पाए जाने वाले सभी का जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, वो सेम होता है। 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। CaO+H2O COH का होल ट्वाइस किस प्रकार का? देखने से ही पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है।
तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 में कहता है कि वाट के बराबर कौन होता है, तो जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं भाई। अब ये बताएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल पर सेकेंड को। विद्युत हीटर के तार, यानी क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 74, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसका बना होता है, नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी। 75 में कहता है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो वह कौन सा होता है, तो प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 77 नंबर कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, कोयला होता है। जो समाप्य है उसे हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। 78 नंबर में कहता है तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है। देखिए, तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रम होता है, और यहाँ एंगस्ट्रम कहीं कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79 नंबर देखिए, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है, तो जब किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील जो कण होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही गतिशील को या गतिशीलता को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर में कहता है 12 वोल्ट विभवांतर का दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर कितना कार्य किया जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर जो हो जाएगा कूलम्ब है और यहाँ वाट है, तो वाट गुने कूलम्ब हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, यानी 12 गुने 2, तो 12 दूना 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से 80 प्रश्न का हम लोगों ने चर्चा किया। जो ये फर्स्ट सीटिंग का था, 18 फरवरी को जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका ये फर्स्ट सीटिंग का है। हम लोग जल्दी जो है सेकंड सीटिंग का भी क्वेश्चन का सलूशन लाने का काम करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ GMR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।